दोस्तों राहुल जो एक छोटी सी कंपनी में काम करता है जहां उसकी सैलरी केवल 10,000 रुपए है। हर महीने वो अपनी सैलरी से 1,000 रुपए बचाकर अपने बैंक में जमा करवाता है। वो ऐसा पूरे 1 साल तक करता है और 1 साल बाद जब वो अपने अकाउंट से पैसे निकालता है तो उसे 12,000 की बजाय 12,600 रुपए मिलते हैं। वो देखकर चौंक जाता है कि उसने तो 1 साल में टोटल 12,000 रुपए ही जमा करवाए थे, तो आखिर एक्स्ट्रा 600 रुपए किस बात के मिल रहे हैं। जब वो बैंक के एम्प्लॉय से पूछता है तो उसे पता चलता है कि एक्स्ट्रा 600 रुपए इंटरेस्ट है। ये सुनकर वो सोच में पड़ जाता है कि उसने तो बैंक में अपने पैसे जमा करवाकर बैंक की सर्विस का यूज किया था, जिसके लिए उसे बैंक को पैसे देने चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टे बैंक उसे इंटरेस्ट के रूप में एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है। बात तो सही है क्योंकि बैंक को चलाने का खर्च बहुत ज्यादा होता है, उस पर से बैंक लोगों को इंटरेस्ट भी देते हैं। तो आखिर बैंक के पास खुद को चलाने और लोगों को इंटरेस्ट देने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, बैंक्स कैसे पैसे कमाते हैं और इंडिया में बैंक्स कैसे काम करते हैं, आइए आज के वीडियो में जानते हैं बैंक्स का पूरा बिजनेस मॉडल। दोस्तों प्राचीन काल में बैंक या फिर करेंसी जैसी कोई भी चीज नहीं होती थी। जब भी लोगों को कोई सामान खरीदना होता था तो लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, जिसमें सामान के बदले सामान देना होता था। एग्जाम्पल के लिए यदि किसी को 1 किलो गेहूं खरीदना होता था तो उसे सेलर को गेहूं के बदले उतने ही मूल्य का कोई सामान देना पड़ता था। लेकिन समय के साथ बार्टर सिस्टम खत्म हो गया और राजाओं ने अपने अपने क्षेत्र में सिक्के छापने शुरू कर दिए। ज्यादातर सिक्के सोने, चांदी या फिर तांबे के बने होते थे, जिनके चोरी होने का डर हमेशा बना रहता था। इसलिए लोग अपने बचे हुए पैसों को मटके में रखकर जमीन में गाड़ देते थे, लेकिन फिर भी उनके चोरी होने का खतरा बना रहता था। और इसी खतरे को टालने के लिए लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी प्रणाली बनाई जाए जहां उनके पैसे सुरक्षित रहे, जिसके बाद ही शुरुआत हुई बैंकिंग सिस्टम की। दुनिया का सबसे पहला बैंक इटली में खोला गया था, जिसकी स्थापना 1397 ईस्वी में जियोवनी मेडिसी द्वारा की गई थी। ये आज भी इटली में मौजूद है और ये इटली का आज चौथा सबसे बड़ा बैंक है। वहीं भारत का सबसे पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से खोला गया था। इस बैंक को कोलकाता की एक अंग्रेजी एजेंसी अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने शुरू किया था। करीब 50 साल बाद साल 1832 में देश के पहले बैंक को फाइनेंशियल गड़बड़ी के कारण बंद कर दिया गया। आज भारत में हर सेक्टर के बैंक्स की टोटल संख्या 144 है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक की संख्या 21, लोकल एरिया बैंक्स 2, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक 12, पेमेंट बैंक्स 6, पब्लिक सेक्टर बैंक्स 12, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स 4, रीजनल रूरल बैंक्स 43 और फॉरेन बैंक्स की संख्या 44 है, जिन्हें चलाने का खर्च बहुत ज्यादा होता है। तो आइए अब जानते हैं बैंक्स का बिजनेस मॉडल, जिससे बैंक्स पैसे कमाते हैं। आपने पुरानी फिल्मों में अक्सर देखा होगा, जब भी कोई आदमी बैंक के पास पैसे जमा करवाने के लिए आता है तो बैंक उसके पैसे को एक लॉकर में रख देता है, और जब वो आदमी बैंक के पास अपने पैसे वापस लेने आता है तो बैंक उसी लॉकर को खोलकर उसके पैसे वापस दे देता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। बैंक आपके द्वारा जमा किए गए पैसे को अलग अलग तरीके से प्रॉफिट कमाने के लिए यूज करता है, जिसमें सबसे पहला इंटरेस्ट डिफरेंस। आपने देखा होगा जब भी आप बैंक में अपने पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक उस पर एक फिक्स इंटरेस्ट देता है। वहीं जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो आपके द्वारा जमा किए गए पैसे पर मिलने वाले इंटरेस्ट से लगभग दुगना होता है, और बैंक इसी इंटरेस्ट डिफरेंस से पैसा कमाता है। आइए इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आप बैंक में 100 रुपए जमा करवाते हैं तो बैंक आपको उस पर 5% का इंटरेस्ट देगा, यानी कि जब आप अपने पैसे बैंक से वापस लेने जाएंगे तो आपको 105 रुपए मिलेंगे। मगर बैंक आपके द्वारा जमा किए गए पैसों को अपने पास नहीं रखता है, बल्कि दूसरे कस्टमर्स को लोन के रूप में देता है। यानी कि जब कोई कस्टमर बैंक के पास लोन लेने आएगा तो आपके द्वारा जमा किए गए पैसे को बैंक उस कस्टमर को लोन के रूप में दे देगा, जिसके बाद जब वो कस्टमर बैंक को लोन वापस देगा तो बैंक उससे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी लोन चुकाते समय वो बैंक को 110 रुपए देगा। तो आप यहाँ साफ तौर से देख सकते हैं, जब बैंक आपके पैसे पर इंटरेस्ट देता है तो वो केवल 5% का होता है, और जब लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करता है तो वो 10% का होता है। यानी कि बचा 5% बैंक की कमाई का मेन जरिया होता है, जिसे इंटरेस्ट डिफरेंस कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक आपके द्वारा जमा किए गए सभी पैसों को किसी को भी लोन के रूप में दे सकती है, क्योंकि ऐसा होने पर यदि कोई लोन वापस ना दे और आप अपने पैसे बैंक से लेने आ जाएं, तो बैंक आपको आपके पैसे कैसे देगा। और इसी समस्या से निपटने के लिए आरबीआई ने कुछ रूल्स जारी किया है, जिसमें सभी बैंकों का 4.5% का CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो, वहीं 18% का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मेंटेन करके रखना पड़ता है।
पहले रूल के अनुसार बैंक के पास जितना कैश होता है बैंक को उसमें से 4.5% हमेशा रिजर्व रखना पड़ता है ताकि कस्टमर अपने पैसे निकाल सके, जिसे CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। वहीं दूसरे रूल के अनुसार बैंक को अपने 18% पैसे उन जगहों पर इन्वेस्ट करना होगा जहां RBI ने सजेस्ट किया है, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। यानी 4.5% और 18% मिलाकर हो गए 22.5%। इन 22.5% पैसों को छोड़कर बैंक कहीं भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकती है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। वहीं अकाउंट फीस भी बैंक की कमाई का एक जरिया होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से बैंकों में अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अपने अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, और यदि आपके अकाउंट में बैलेंस मिनिमम अमाउंट से कम हुआ तो बैंक आप पर पेनल्टी चार्ज करते हैं, जिससे बैंक पैसा कमाते हैं। वहीं बैंक डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करने पर भी आपसे चार्ज करते हैं। साथ ही लॉकर फैसिलिटी भी बैंक की कमाई का एक जरिया है, जिसमें बैंक आपको एक लॉकर प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपने कीमती सामानों को रख सकते हैं, और इस फैसिलिटी के लिए बैंक आपसे चार्ज करता है। डिमांड ड्राफ्ट एंड कैपिटल मार्केट एडवाइजरी से भी बैंक पैसे कमाते हैं। फॉरेक्स रिजर्व, गोल्ड और शेयर मार्केट में भी बैंक पैसे लगाते हैं ताकि वो और प्रॉफिट कमा सकें। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं। इतना सब जानकर आपके मन में भी शायद ये ख्याल आ रहा होगा कि आप भी एक बैंक खोलें। तो क्या इंडिया में बैंक खोलना इतना आसान है? क्योंकि इंडिया में बैंक खोलने के लिए आपके पास मिनिमम 500 करोड़ रुपए होने चाहिए। तो देख लीजिए आपके पास 500 करोड़ रुपए हैं या नहीं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।